नमस्कार, मैं राजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द्वारका। काशी के हर गली में शब्द बसता है और हर मंदिर में संस्कृति बसती है। काशी धर्म की राजधानी है, अध्यात्म की राजधानी है। यहाँ का कला, साहित्य ये सबकी राजधानी है। यहाँ हर गली में आपको पद्म विभूषण मिल जाएंगे। उसी के लिए काशी शब्दोत्सव महोत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है काशी में, और उसके आयोजक मंडल के संयोजक हमारे साथ बैठे हैं श्रीमान डॉक्टर हरेंद्र राय जी, जो सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे काशी शब्दोत्सव महोत्सव के बारे में। तो आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो ये बताइए कि ये काशी शब्दोत्सव महोत्सव की शुरुआत कब हुई और इसका अभी का क्या प्रारूप है? काशी शब्दोत्सव की शुरुआत हुई 2023 में। यह निर्णय किया गया कि देश के तमाम बड़े शहरों में लिटफेस्ट के नाम से कई ऐसे सांस्कृतिक साहित्यिक समारोह होते हैं, तो क्यों न हम लोग काशी शब्दोत्सव के माध्यम से इस तरह का संस्कृति, कला, साहित्य, विज्ञान का एक महोत्सव किया जाए, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हो। तो 23 में इसका आयोजन हुआ, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा पर है, और बड़ा भव्य आयोजन हुआ। उसके बाद 24 में प्रत्येक विश्वविद्यालय, शुरू में ही यह निर्णय लिया गया था कि एक वर्ष यह अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव होगा और दूसरे वर्ष वह अपने लोकल स्तर पर प्रत्येक विश्वविद्यालयों में किया गया 24 में। इस वर्ष पुनः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन 16, 17, 18 नवंबर को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन सभागार में हो रहा है। जी, बहुत अच्छा है। तो ये बताइए कि इसका उद्देश्य क्या है? केवल सांस्कृतिक संवाद है कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण है? नहीं, न तो केवल संवाद, सांस्कृतिक संवाद है और न तो पुनर्जागरण। यह एक प्रयास है कि इसका मूल विषय हम केंद्र में रख देते हैं, विश्व कल्याण भारतीय संस्कृति। इसी के इर्द गिर्द हमारे 10 सत्र चलेंगे। 10 सत्र के विभिन्न विषय निर्धारित कर दिए गए हैं। भारतीय समाज दर्शन, समन्वय, सह अस्तित्व एवं समरसता, इस पर एक सत्र चला। तो इसमें भारतीय दर्शन पर विधिवत चर्चा होगी। तो जो युवा वर्ग, विद्यार्थी, शोधार्थी, प्रोफेसर, शिक्षक, प्रिंसिपल, वो सब लोग उसमें सहभागिता करेंगे। तो उनको भारतीय दर्शन में हमारा समन्वय कैसे है, सह अस्तित्व क्या है और समरसता का स्वरूप क्या है, इस पर उनको जानकारी होगी। इसी तरह विभिन्न विषय, जैसे दूसरा विषय दीनदयाल उपाध्याय जी की आध्यात्मिक राष्ट्रीयता और एकात्म दर्शन क्या है, उस पर देश के माने जाने विद्वान, कुछ विदेश के भी आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। कुटुंब व्यवस्था हमारे देश की क्या रही है, इस पर होगा। पर्यावरण संवाद में पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण धर्म और पर्यावरण की वैश्विक राजनीति, इस पर जब चर्चा होगी तो आज की युवा पीढ़ी उस पर सोचने को बाध्य होगी कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए इसका ये उद्देश्य है। जी, आपने अच्छा कहा। हमारे पूछने का ये मतलब था कि साहित्यिक संवाद तो बहुत से हो रहे हैं, लेकिन वो जमीन पे उतरने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो आपने भी बताया कि ये साहित्यिक संवाद होगा, उससे पुनर्जागरण का प्रयास किया जाएगा। जो सांस्कृतिक मूल्य हैं अपने, उसको पुनर्जागृत करने का संवाद के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये शब्दोत्सव महोत्सव से इसका प्रयास कितना फलदायी हो रहा है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 2023 से आपने शुरू किया था। तो अभी उसका परिणाम आप क्या देखते हैं? उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि इस वर्ष बहुत से शोधार्थी और विद्यार्थियों ने संपर्क किया है कि हम इसमें अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं। और यह बहुत बढ़िया, चूंकि केवल भाषणबाजी नहीं, केवल वक्तव्य नहीं, उसमें संवाद होता है। सम्मुख बैठा श्रोता सुनने के बाद उसकी जो जिज्ञासा है उसका समाधान किया जाता है। तो उसका परिणाम हम ये देख रहे हैं कि इस बार 2 वर्ष में ऐसा नहीं था, तीसरा वर्ष यह है कि इसमें कई लोग इन विषयों पर कह रहे हैं कि हम अपना एक निबंध प्रस्तुत करना चाहते हैं और हम उसमें बोलना चाहते हैं। तो ये हुआ। और दूसरा,
कई प्रकार के लोग जब बड़े मंचों से इसकी चर्चा करते हैं तब ये लगता है कि कहीं न कहीं तो ये काशी शब्दोत्सव अपना प्रभाव समाज पर डाल रहा है। ठीक बात है, आपने कहा कि काशी शब्दोत्सव जो है कि समाज पे प्रभाव डाल रहा है, लेकिन एक बात आज सामने आ रही है कि आज के युवाओं को साहित्य से जोड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या आप लोग उन्हें आकर्षित करने के लिए कोई खास कार्यक्रम बनाए हैं? उसके लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में जा करके उनके साथ बैठना, इस विषय की चर्चा करना। विषयों पर चर्चा जब होती है तो उनके अंदर वो जागरूकता होती है और यह थोड़ा प्रभाव पड़ा है साहित्यिक अभिरुचि जैसा लग रहा है कि कम हो रही है। उसी स्तर से जब हम भ्रमण करते हैं, संवाद करते हैं युवाओं में जाकर, तो उनके अंदर रुचि है, उन्हें प्लेटफार्म चाहिए। तो यह एक प्लेटफार्म देने का भी प्रयास है कि इसमें आवें और अपनी बात रखें। नहीं, तो ठीक कर रहे हैं कि प्लेटफार्म देने का प्रयास है। तो जैसे आपने बताया कि एक सत्र है, तो क्या युवाओं के लिए भी कुछ सत्र है जो विश्वविद्यालय में कविता पाठ करते हो, साहित्यिक पाठ करते हो? आजकल नया चलन है रैप गाना, अब उससे दूर जाएंगे तो क्या ऐसा कुछ रैप जो है कि का सत्र आप लोग रखे हैं जिससे कि युवा आकर्षित हो? रैप के माध्यम से भी बड़े अच्छे लोग जो है कि गा रहे हैं, बड़े अच्छे गायन के माध्यम से प्रभावित कर रहे हैं। पहली बात कि हम किसी का नकल करने के लिए नहीं आए हैं काशी शब्दोत्सव लेकर। हम तो जो हमारी प्राचीन विरासत है उससे जोड़ते हुए और आधुनिक परिवेश में हमें क्या आवश्यकता है, दोनों का समन्वय करने का प्रयास करेंगे। और इनके अभिरुचि बड़े पढ़ने में, लिखने में, इसलिए राष्ट्रीय पुस्तक मेला का भी प्रयास हुआ है। एनबीटी ने अपनी सहमति दी है। पुस्तक न्यास, जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास है, उसका बहुत बड़ा स्टॉल लगेगा। जितने और प्रकाशक हैं प्रसिद्ध, उनका भी स्टॉल लगेगा और विभिन्न प्रकार, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े विद्वानों तक की पुस्तकें वहां उपलब्ध रहेंगी। तो उससे भी उनके अंदर रुचि पैदा होगी। तो ये बताइए कि ये महोत्सव काशी जैसे प्राचीन नगर में हो रहा है, तो हम आधुनिक विचारधारा को इस काशी शब्दोत्सव महोत्सव में पारंपरिक मूल्यों के साथ कैसे संतुलन बनाएंगे? पारंपरिक मूल्यों के साथ यदि काशी में संतुलन नहीं होगा तो कहाँ होगा? दूसरी जगह तो कहीं हो नहीं सकता। काशी ही यह चिर पुरातन और नित अधुनातन यह शहर है। यहाँ ही हम पारंपरिक मूल्यों के साथ आधुनिकता को जोड़ सकते हैं। और जिधर आप बार बार बच्चों के आकर्षण की बात कर रहे हैं, तो दिन भर तो ये सत्र चलेंगे। रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रम है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी हम उन युवाओं को आमंत्रित कर रहे हैं जिनके पास प्रतिभा है गायन की, एकांकी द्वारा अपनी बात रखने की। भारतेंदु जी का नाटक है तो भारत दुर्दशा, हम प्रयास कर रहे हैं कि उसकी प्रस्तुति करावें वहाँ पर। इस तरह के भी प्रयास हो रहे हैं युवाओं के लिए। बड़ा अच्छा प्रयास है। बहुत ज़्यादा समय आपका न लेते हुए अंतिम प्रश्न की तरफ जाते हैं। अगर एक वाक्य में आपको काशी शब्दोत्सव को परिभाषित करना पड़े तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है और आपने ऐसा नाम चुना है। इस शब्दों की नगरी काशी में यह उत्सव हो रहा है। एक वाक्य में कहा जाए तो काशी शब्दोत्सव का उद्देश्य भारतीय साहित्य, संस्कृति, कला, विज्ञान से युवाओं के अंदर एक नई जिज्ञासा पैदा करने का प्रयास। ये इंटरव्यू रहा, काशी शब्दोत्सव महोत्सव के संयोजक हमारे साथ रहे। आपने उनकी बातचीत सुनी। आपको अगर बातचीत अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से अपनी भी राय यहाँ बताइए। जैसा कि काशी कहा ही हमने कि शब्द ब्रह्म है, शब्द जब बोलते हैं तो वो वातावरण में रहता है। ये हम जो है कि यहाँ काशी की महत्ता रही है, क्योंकि यहाँ साहित्यकारों की, कलाकारों की नगरी रही है। अब ये अविनाशी काशी है जिसका प्रलय के बाद भी कोई विनाश नहीं होता। इस जगह मोक्ष के लिए लोग आते हैं, मरने के लिए आते हैं। विश्व में एक ऐसी नगरी है जहां मरने के लिए आते हैं लोग, यहाँ मरा जाए और मोक्ष प्राप्त किया जाए। और इस काशी में ये महोत्सव हो रहा है। निश्चित ही ये समाज को प्रेरणादायी होगा और आप अगर हैं तो इसको जरूर 16, 17, 18 नवंबर को आप आइए और इसको देखिए, इसमें सहभागी बनिए। इसी के साथ धन्यवाद।